बात करेंगे 27 नवंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट के दिल्ली पुलिस में कौन कौन से मैथ के क्वेश्चन पूछे उनकी बात करेंगे। क्वेश्चन लगभग 16 हैं, 15 तो एक साथ ही हैं। एक क्वेश्चन इन्होंने एक्स्ट्रा भी दे रखा, उसे भी लेंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो इसमें पहला एक तरह से मैथ का क्वेश्चन है। जब एक सैनिटाइजर की बोतल के विक्रय मूल्य में 185 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो 26% की हानि 24% के लाभ में बदल जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना। 26% की हानि 24% के लाभ में बदल गई। दोनों का अगर मैं अंतर देखूं तो कुल मिलाकर जो परिवर्तन हुआ वो 50% का हो गया। 50% बराबर किसके है? 185 के। 50% ही बराबर किसके भैया? 185 के। और हमें क्या बताना? हमें 100% बताना। मतलब क्रय मूल्य होता है तुम्हारा 100%, बराबर किसको हो जाएगा भैया? क्रय मूल्य। तो 50 का डबल ही करना, 50 दूनी 100, 185 दूनी करना, बस हल कर दो। तो कुल मिला के अगर क्रय मूल्य की बात करें, जो क्रय मूल्य बनेगा वो कितना बन जाएगा? 2 पंजे 10, 8 दूनी 36 और 1 37, 370 रुपए। अब ये पहला क्वेश्चन था मैथ का 60वें नंबर पे, लेकिन अब इसके बाद जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे तुम्हें 76वें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 जो है वो अगला मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पे, और फिर लगातार है। जो एक ही क्वेश्चन अलग दे भाई, उसके बाद सारे एक साथ। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है? देखो ये समचतुर्भुज है, ठीक है। इसकी एक भुजा जो है इसने 10 सेंटीमीटर दी और जो छोटा विकर्ण था जो 12 सेंटीमीटर दिया। अब अगर मैं बड़े विकर्ण की बात करूं तो जो 12 है ये तो रह जाएगा 6 अध्याय की बात करूं, ठीक है। और यहां से यहां तक का अगर हिसाब देखा जाए, जो समचतुर्भुज होता है उसमें यो बनता है तुम्हारा क्या? यो बनता है समकोण त्रिभुज, ट्रिपल एंड बनेगा। 6, 10 और इसके साथ क्या होना चाहिए? 8। इसका मतलब 8 यो है तो 8 यो, 16 तो हो गया विकर्ण यो, 6 यो और 6 यो 12 दे ही रखा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सबको याद है क्या हुआ है? 1/2 d1 इंटू d2, मतलब पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो 12 गुणा 16 कर दो, 2 अट्ठे 16, 12 अट्ठे 12 अट्ठे 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर बनेगा। मेन चीज यही थी, बस विकर्ण आप कैसे निकाल लोगे, बस यो था और कुछ नहीं है। अच्छा डायरेक्ट भी निकाल सको, अगर यो इतनी कहानी नहीं करनी तुम्हें तो एक चीज याद रख सको कि दूसरा विकर्ण बराबर क्या होगा? 2 इंटू अंडर रूट भुजा का वर्ग माइनस पहले विकर्ण के आधे का वर्ग। इसे कर दो, इससे भी निकल जाएगा। देखो विकर्ण निकाल के दिखा रहा, बाकी तो सब चीजें ऊपर वाली ही रहनी। 2 इंटू अंडर रूट भुजा 10 है, विकर्ण का आधा करा 6, 10 दूसाम 100, 100 में 6 संग 36 गए, 64 बचे। 64 का आधा मतलब 64 का वर्गमूल 8, तो 8 दूनी 16, ये आ गया 16, ठीक है। तो d1 हमें दे रखा और d2 हमें निकाल दिया हमने। तो यो वाला फॉर्मूला भी अगर तुम याद कर लो तो ये कहानी जो चित्र वाली है उससे बच जाओगे। अब वो तुम्हारे हाथ में, तुम इससे करना चाह रहे या इससे करना चाह रहे, दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, 3 वस्तुओं को प्रति वस्तु 200 रुपए की दर से खरीदा गया है। उनमें से एक को 12.5% की हानि पर बेच दिया गया है और अन्य 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया जिससे पूरे सौदे में उसे 20% का लाभ हुआ हो। तो 2 वस्तुओं पर होने वाला लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना। अब देखो यहां पे क्या है, कुल क्रय मूल्य अगर मैं देखूं, कुल क्रय मूल्य एक 200 रुपए की, तो 3 की कितने की होगी भाई? 600 की, ठीक है। कुल विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? उसने जो कहा है, उसने कहा टोटल जो लाभ होना चाहिए उसे 20% का होना चाहिए। इसका मतलब 600 गुणा 120/100,
12×6 = 72, यो माल 720 रुपये में जाना चाहिए। ठीक है। अब पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली पे हुई हानि, तो 200 रुपये की वस्तु थी और हानि होगी 12.5% की। इसका मतलब 87.5% हो गया जी। देखें, 2 जीरो गई, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16, 1 17। इसका मतलब वो जो गई है वो 175 रुपये की गई। अब शेष दो वस्तुओं का, शेष दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य, शेष दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 720 में टोटल जानी है, 175 आ लिए एक से, तो कितने बचे? 5 बचे, 11 में से 7 गए 4, बचे 6 में से 1 गए 5, 545 रुपये में जानी चाहिए। ठीक है। कितने की वस्तु है ये? एक 200 की है, तो 2 400। तो इसका मतलब जो लाभ होगा इसे यहां 100। अब ये परसेंटेज लाभ देखना, 145 रुपए का लाभ, परसेंटेज का 100, और हो कितने पर? 400। लाभ हो रहा 400 पर। 2 जीरो गई, 4 से भाग करा, 4 तिया 12, 2 बच के 25 में 4 6 24, 1 बचा, 0 लगा दिया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो कुल मिला के जो लाभ रहेगा उन दो पे तो 36.25, मतलब सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, बी की तुलना में ए 5 गुना कार्यकुशल है और इसी लिए ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में हो जाएगा? उसने कहा बी की तुलना में ए 5 गुना अधिक कार्यकुशल है, यो एक काम करे तो यो 5 काम करे, यो है कार्य क्षमता। अच्छा, हमें पता है कि कार्य क्षमता का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा हो गया। अगर मुझे समय का अनुपात निकालना हो गया तो हो जाएगा 1 5, मतलब इसे 1 दिन लग रहे तो इसे 5 दिन लग रहे। अब स्थिति क्या है? उसने कहा यदि ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है, ठीक है, इसे x दिन लग रहे तो इसे x माइनस 52 दिन लग रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर 5x माइनस 52 पंजे 260, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, तो यहाँ 4x बराबर कितना हो गया? 260, 4 6 24 और 4 पंजे 20। इसका मतलब इसे लगेंगे 65 दिन। अब आ जाओ जी ए और बी पे। यो था बी के दिन, बी के दिन आए 65, ए के 52 कम, मतलब 13 दिन लगेंगे सर। एलसीएम लिया, 65 आ गया, 13 पंजे 65, 65 ही कम 65, दोनों से काम कराना, 65 टोटल काम है। इसकी कार्यक्षमता 5 है, उसकी कार्यक्षमता 1 है, 5 और 1 6, तो 10 सही 5/6 दिन का यहाँ पे समय लगना है। ठीक है। 79वें क्वेश्चन की बात करें, एक छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल 2 आता है? तो पहला काम होगा 12, 21 और 35 का हम एलसीएम ले लें। ठीक है, तो हमने 3 से भाग कर दिया, हमने 3 चौक 12, 3 7 21, फिर हमने 7 से भाग कर दिया, 1 5। एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो कितना आया भाई? 7 के 21 और 5 चौक 20, 21 दूनी 42, कितना आ गया? 420। समान से जो बच रहा उसे जोड़ दो बस, तो 422 इसका आंसर आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन भी आ जाएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ, मतलब एक को 3 मत मिले तो दूसरे को 10 मिले, सभी मत वैध थे, कोई भी मत जो है रिजेक्ट नहीं हुआ, और यदि विजेता को 1,56,200 मत मिले हों तो कुल कितने मत डाले गए? अब विजेता तो 10 वाला ही होगा भैया, 10 बराबर है 1,56,200,
टोटल हो गया 10 और 3 13 बराबर कुल के। एक जीरो से एक जीरो गई। अगर कुल की बात करूं तो 13 की गुणा कर देंगे 15 620 में। 0 13 दूनी 26, 2 13 6 78 और 2 80 8। ठीक है भाई, 13 पंजे 65 और 8 65 और 8 हो गए 73। 7 13 कम 13 और 7 20। तो जो टोटल मत बनेंगे वो 2,03,060 मत बनेंगे। 20 30 60, देखो 20 30 और 60। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 2426 है और उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो ये बताना है। अब देखो एक संख्या का वर्गमूल 7 है, इसका मतलब संख्या कितनी होगी 49, संख्या होगी 49। तो 49 का वर्ग प्लस दूसरी संख्या जो भी है बराबर किसके हैं 2426 के। 49 का वर्ग 2401 हो गए। 49 के 49 में गुणा करके देख लो तुम, ठीक है, या 49 का वर्ग निकाल के देख लो। 4 चौक 16, 9 निम 81 और 4 निम 36 दूनी 72। देखा भाई 1 8 2 10 की 0 हासिल को 1 16 और 7 23 और 1 24। 2401 याद रखो इतनी बात तो आ गया 2401 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2426। 2426 में 2401 गए 25 बचा। इसका मतलब जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई 5 आ गई। निकालना क्या था दूसरी संख्या निकालनी थी और दूसरी संख्या कितनी आ गई भैया 5 आ गई। ए ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहा 82 का ए ने 9,000 रुपए की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार ली। उसने यह धनराशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को दे दी तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात करना। अब 5% पे उसने ली 7 को आगे दे दी तो लाभ कितने परसेंट का हो रहा है 2%। 2% का हिसाब निकाल लो। 9,000 रुपए पे 2% के हिसाब से 3 साल का ब्याज देख लो, यही लाभ है उसका। 3 दूनी 6 6 निम 54, तो जो लाभ है वो 540 रुपए। क्वेश्चन नंबर 83 है एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा 4900 वर्ग मीटर। इसका मतलब भुजा अगर मुझे निकालनी पड़े तो भुजा जो हो जाएगी तो भुजा का वर्ग बराबर 70 का वर्ग। इसका मतलब भुजा जो आई वो आ गई 70। ठीक है भाई। अब यहां पे जो दे रखा आयत की बात कर रहा, आयत की लंबाई देखो क्या है। आयत की लंबाई जो है वो वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है और वृत्त की त्रिज्या जो है इसके बराबर है जो वर्ग की भुजा। तो आयत की लंबाई जो बराबर हो जाएगी 2/5 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या है 70। 2 से 5 से काट दिया हमने 14 बार, 14 दूनी 28 मीटर इसकी क्या आ गई लंबाई। चौड़ाई कितनी रखी इसने 20 मीटर। हमें चाहिए क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 28 है, चौड़ाई 20 है, 28 दूनी 56 560 मीटर स्क्वायर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 की अगर मैं बात करूं क्या है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया 5.75 प्लस 28 का 5/7 माइनस 4.5। तो 5.75 प्लस 28 का मतलब गुणा 5/7 माइनस 4.5। इन्हें घटा दो। 8 में से 4 गए 4, 15 में से 3 गए 12 का मतलब गुणा 3/4। 5 गुणा करो 5 45 4 5 15 और 4 19 5 10 और 1 11 7 चौक 28 4 से घटा हमने 4 दिया 12 और 4 1 4। कितना आया भाई
5 चौक 20 हो गया तो ठीक है, 5 चौक 20, तो यहाँ आ गया 5.75 और यहाँ पे 20 इसमें जोड़ दे तो 25.75 हो गया सीधा, और इसमें से माइनस कर दो 4.5 और 5 जीरो कर लो इधर, ठीक है। 3 की गुणा कर दो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और इसमें 11.95 जोड़ दो, इसे भी जीरो लगा दो, घटाओ जी। 5 जोगा तो आ गया, 7 में से 5 गए 2 आ गया, और 25 में से 4 गए 21 आ गया। यहां जोड़ो जी, 5 जोगा तो आ गया, 9 और 3 12 का 2 का हासिल को 1, 11 और 9 20 और 1 21, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, तो उत्तर कितना होगा 1। वैसे मैंने बहुत जगह देखा है ये बात, एक ही ज्यादातर सही हो गए, जहां ज्यादा टिपिकल सा क्वेश्चन हो, कैलकुलेशन ज्यादा आ रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, एक पे लगा सको। गलत तो हो ही रहा तुम्हारा, अगर तुम नहीं कर पा रहे उस क्वेश्चन को, जो उनके लिए है जो नहीं कर पा रहे, जो कर पा रहे हैं वो तो करके लगाओगे, जो नहीं कर पा रहे वो सबका मालिक एक भी लगा सकता है। ऐसे वो क्वेश्चन क्या है, चीनी की कीमत में प्रति किलोग्राम 25% की कमी होने पर राधा 1200 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, चीनी की प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या है। मतलब पुराना भाव चाहिए सर, नया भाव नहीं चाहिए इस बार, पुराना भाव। तो उसमें क्या बताया, परसेंटेज लिखो भाई, जो है 25% है, कमी है, वृद्धि है, वो लिख दो। रुपए ऊपर लिखो, किलोग्राम नीचे लिखो, कितने किलोग्राम है 10 किलोग्राम है। नीचे क्या करना, अगर कमी हो रही है तो 100 में से घटा के लिखो, वृद्धि हो रही तो 100 में बढ़ा के लिख दो। यहां हो रही कमी तो 100 में 25 घटा दो, 75 आ गया, 25 थी 75, जीरो से जीरो गई, 3 से काटा हमने 120 को, तो 40 रुपए प्रति किलोग्राम इसका भाव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो 100 क्षेत्रफल था, 10% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल वाले में 2 बार गुणा करनी पड़े, 2 बार हमने गुणा कर दी, 2 गए 2 गए, 11 का वर्ग 121, मतलब 100 की बजाय 121 हो गया, तो 21% की क्या होगी ये क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उनमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है, शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेचता है और लाभ या हानि हमें परसेंटेज ज्ञात करनी। अब देखो, जो 100 रुपए की वस्तु थी वो जाली 120 में, ये तो क्या उसने 20% अधिक अंकित कर दिया, एमआरपी होगी, यो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, और यो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, एमआरपी है, ठीक है। अब इसी पे चल रहा सारा काम, ठीक है। इसका 3/4 इसी रेट पे बेच दिया, इसका 3/4 निकाल दो, तो कुल मिला के 3/4 अगर मैं निकाल दूं तो कितना बनेगा 90 भाई, 120 गुणा 3/4, 4 तिया 12, 30 तिया 90 रुपए में जा लिया। अब ये तो 90 का माल एक तरह से जो एमआरपी थी जो के तो पे चला गया, यो कितने बच रहे अभी, 30 रुपये एमआरपी वाला माल और बच रहा, यो गया 30% की हानि पे, मतलब छूट दी, 30% की हानि मानो जब छूट दे दी, तो कुल मिला के 7 तिया 21 रुपए में वो बेच दिया, 90 और 21 हो गया 111, ठीक है। 100 का माल, वास्तव में तो 100 का ही माल था, 111 में जा रहा, तो इसका मतलब 11% का क्या हो रहा, लाभ हो। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा, n संख्याओं को औसत 36 है, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। नया औसत बताना। अब उसने n संख्याएं दे रखी है, मतलब संख्याएं पता नहीं कितनी है, मैंने 100 मान ली, पूरा परसेंटेज के हिसाब से ही निकल जाए जो काम,
75%, तो मतलब 100 में से अगर मैं 75% निकालूंगा, 75 संख्याओं में उसने क्या करा, उसने प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी। जब हर संख्या में 5 की वृद्धि कर रहे हैं तो इसका मतलब औसत ही 5 बढ़ गया। हर संख्या में 5 की वृद्धि का मतलब भी औसत 5 बढ़ गया। तो 36 था, वो कितना हो गया, 41 हो गया। ठीक है, आगे कितनी बच रही, 25, आगे बच रही 25 संख्या। इसमें उसने क्या कहा, शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी, प्रत्येक में 8 की कमी कर दी। इसका मतलब औसत ही 8 कम हो गया। तो 36 में से 8 घटा दो, कितना रह गया, 28। 36 में 8 गया, 28 रह गया। और टोटल संख्या कितनी है, 100 बटे में 100 ही लिख दिया। अब 75 की गुणा 41 में कर दो, तो ये तो जू का तू आ गया भाई। 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 2 30, कुल मिला के 3075 तो ये आ गया। 25 8 220, 25 दूनी 50, 50 और 20 70 बटे 100, तो कुल मिला के कितना आ गया, 3775 बटे 100, भाग दूंगा तो 37.75 इसका नया औसत आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि एक वर्ष की समाप्ति पर 20,280 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की ओर जाने वाली उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। हमें मूलधन निकालना पड़ेगा, मतलब पहले छमाही ब्याज है, छमाही दे है तो दर का आधा कर दो, 8/2 का 4% रह गया। और समय 1 वर्ष दे रखा, समय घटा वाला कर दो, समय 1 गुणा 2 मतलब 2 छमाही हो। अब ये जो दे रखा है इसने 20,280, यो अमाउंट है, मिसधन है, मूलधन हमें निकालना। क्या करेंगे, इसका अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो 1/25 बनेगा, 4/100 मतलब 1/25, तो अगर 25 और 1 26, 26/25 कितनी बार, जितनी छमाही है। ठीक है, मूलधन निकाल दो जी, 20,280 गुणा 25 गुणा 25 बटे 26 गुणा 26, या तो 26 का पहाड़ा याद हो तब बात बने, नहीं तो 13 से काम करके देख लो। 13 दूनी 26, 13 कम 13 कितने बच गए, 7, 72 हुए, 13 पंजे 65, कितने बच गए 7, 13 6 78, 13 दूनी 26, 13 से काट दो, 12 बार कट रहा होगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 से काट दिया हमने, कितनी बार कट गया, 4 3 12, 30 बार कट गया। इसका मतलब मूलधन की बात करूं तो 25 25 कितने हो गए भाई, 625, 625 की गुणा कर दो, 0 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 तिया 18, तो जो मूलधन है वो 18,750 रुपए है। अब हमें ब्याज निकालना, तो अमाउंट निकाल लेंगे अब 18,750, दर जो है 8% चलेगी क्योंकि वार्षिक आ गया अब छमाही नहीं रहा, वार्षिक। तो 8% का मतलब कितना हो गया भाई, 8/100, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, तो 27/25। कितनी बार करेंगे, साल दे दिया उसने 2, समय 2 वर्ष कर दिया आपने। ठीक है भाई, 27/25 कितनी बार करेंगे, 2 बार, काट दो, 25 7 175, 12 बच गए, 25 पंजे 25 तिया 75, तो 30 गुणा 27 का वर्ग 729, 0 3 नम 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 7 21, यो आ गया तुम्हारा क्या, अमाउंट, मिसधन। हमें निकालना ब्याज, तो क्या करना पड़ेगा, 18,750 रुपए घटाने पड़ेंगे, 0 2 1 3, कुल मिलाकर 3,120 रुपए क्या बनेगा, इसका ब्याज बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा।
और ये है तुम्हारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखो, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे वही दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगता। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ध्यान रखो, पहले बताया हमने दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, जो लगा दो। दूरी है 400 किलोमीटर, चाल पहला x थी, फिर होगी x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। अंतर इनका लेंगे तो 10 ही आ जाएगा, समय का अंतर 2 दे रखा। 2 पंजे 10 गुणा करी 400 पंजे 2000 बराबर x इंटू एक्स प्लस 10। x का क्या मान रखो जो समीकरण सेटिस्फाई हो जाए? 40। अगर मैं 40 रख दूं तो हो जाएगा 40, अरे हो जाएगा 50। 40 के 50 में गुणा करेंगे 2000। इसका मतलब उसकी जो चाल थी वृद्धि से पहले वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वृद्धि के बाद पूछता तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ये क्वेश्चन 16 क्वेश्चन थे इस पेपर में, 16 के 16 हमने करा दिए। तो इन्हें भी एक से ज्यादा बार करके देख लो, जिससे कि तुम्हें पता लग जाए लेवल क्या चल रहा, किस तरह के क्वेश्चन है। उन सारी चीजों का तुम्हें इन्हें करके पता लगेगा। करके तभी पता लगेगा जब तुम अपने पेन का यूज करोगे, अपनी कॉपी का यूज करोगे। वैसा कुछ नहीं पता लगने वाला, हमने कर दिए तो हो ही गए। बाकी जब तुम करोगे सही मायने में तो तभी होंगे।